ट्रांसफार्मर कैसे बिजली का वोल्टेज बढ़ाता या घटाता है, चलिए इसे समझते हैं। जब इस तार में एसी करंट बहता है तो यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। हमारे देश में बिजली की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी करंट और चुंबकीय क्षेत्र हर सेकंड में 50 बार दिशा बदलता है और तेजी से बदलता चुंबकीय क्षेत्र ट्रांसफार्मर के लोहे के कोर में फैल जाता है। अब जब दूसरे तार को उसी कोर पर लपेटा जाता है तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार बदलते चुंबकीय क्षेत्र में उस तार में वोल्टेज और करंट पैदा होता है। ट्रांसफार्मर का असली जादू छिपा होता है इन दोनों कुंडलियों के चक्कर की संख्या के अनुपात में। अगर सेकेंडरी कुंडली में चक्कर ज्यादा हो तो वोल्टेज बढ़ता है, इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर सेकेंडरी में चक्कर कम हो तो वोल्टेज घटता है, इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ध्यान रहे, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर ही काम करता है। अगर डीसी करंट लगाओ तो कुछ पल बाद चुंबकीय क्षेत्र रुक जाता है और तब सेकेंडरी कॉइल में कुछ भी वोल्टेज नहीं बनता, यानी ट्रांसफार्मर काम बंद कर देता है। एसी करंट की खासियत यह है कि इससे हम बिजली को बहुत ऊंचे वोल्टेज तक बढ़ा सकते हैं, जिससे दूर दूर बिजली भेजते समय करंट कम और नुकसान भी बहुत कम होता है। फिर शहरों में आकर वही बिजली धीरे धीरे कम वोल्टेज में बदल दी जाती है ताकि घरों में सुरक्षित रहे। अब इसके अंदर की बनावट को देखो, सबसे बीच में होता है आयरन कोर, जो बहुत सारी पतली सिलिकॉन स्टील प्लेट्स को जोड़कर बनाया जाता है। हर प्लेट के बीच इंसुलेशन होता है ताकि भंवर धारा न बने, क्योंकि वो ऊर्जा की बर्बादी करती है। ऐसा डिजाइन करने से चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा केंद्रित रहता है और ऊर्जा का नुकसान कम होता है। कोर के एक तरफ लपेटी जाती है प्राथमिक कोयल, जो बिजली की सप्लाई से जुड़ी होती है। जब करंट बहता है तो यह कोर में बदलता चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। कोर के दूसरी तरफ होती है सेकेंडरी कॉइल, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा ट्रांसफर होकर वोल्टेज उत्पन्न होता है। वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा ये दोनों कॉइलों के टर्न्स रेशियो पर निर्भर करता है। कॉइल्स के बाहर इंसुलेशन होता है ताकि बिजली लीक न हो या शॉर्ट सर्किट न बने। इंसुलेशन के लिए कागज, रेजिन या प्लास्टिक जैसे पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर तेल में डूबे रहते हैं जो गर्मी भी निकालता है और इंसुलेशन का काम भी करता है। कुछ ट्रांसफार्मर में फैन या पंप से ठंडा करने की व्यवस्था भी होती है। जो ट्रांसफार्मर बिजली के खंभों पर लगे दिखते हैं वे हवा से ठंडे होते हैं, यानी एयर कूल्ड। बाहर लगे बुशिंग्स ठोस इंसुलेटर होते हैं जो हाई वोल्टेज तारों को सुरक्षित रूप से अंदर ले जाते हैं ताकि स्पार्किंग न हो। बिजली ग्रिड वाले बड़े ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर भी होता है, जिससे तकनीशियन रियल टाइम में वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा सिस्टम एक मजबूत इनक्लोजर में बंद होता है जो धूल, नमी और झटकों से सुरक्षा देता है। अब ट्रांसफार्मर के मुख्य प्रकार को देखो। नंबर 1, पावर ट्रांसफार्मर। ये बिजली घरों और ग्रिड में काम करते हैं। हजारों वोल्ट की बिजली को बढ़ाने या घटाने के लिए इनका डिजाइन बहुत कुशल होता है ताकि ऊर्जा का नुकसान बहुत कम हो। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये हमारे घरों में आने वाली बिजली को हजारों वोल्ट से 220 वोल्ट तक घटाते हैं। तो अब समझ गए ना ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है।